श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जहाँ हमें यह ज्ञात होगा कि भगवती श्री राधा जी कौन है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण खंड में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु की प्रिया मर्त लक्ष्मी हो। तुम ही धर्म पुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिय कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो। तुम्ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्रकट ही वास्तव में आनंदमयी हलादिनी शक्ति के निमित्त से है। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुट करने के लिए अथवा उसका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी है और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एक ही भूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी है और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रससार का धनीभूत विग्रह श्री कृष्ण है और प्रेम रससार की धनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा और श्री कृष्ण का विच्छो कभी संभव ही नहीं। न श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और न श्री कृष्ण के बिना श्री राधा जी। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन है। दिव्य प्रेम रससार विग्रह होने से ही श्री राधा रानी महाव भाव रूपा है और वह नित्य निरंतर आनंद रससार रसराज अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य निधि सच्चिदानंद सांद्रांग अवचिंत शक्ति आत्मा राम गणकर्षि प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती है। इस आह्लादनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियां मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी मंजरी सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम श्री गोपीजन है। नित्य आनंद में नित्य तृप्त नित्य एक रस कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सुखेक्षा कैसे हो सकती है? यह प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसी को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेम आश्रय का भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेम आश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपीजन प्रेम का आश्रय हैं और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्री गोपियों का अप्रकृत दिव्य भाव ही पर ब्रह्म में दिव्य सुकेक्षा उत्पन्न कर देता है। प्रेम का महान उच्च भाव ही उन पूर्ण काम में कामना नित्य तृप्त में अतृप्ति क्रियाहीन में क्रिया और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत कर देता है। अवश्य ही यह सुकेक्षा कामना अतृप्ति क्रिया या वासना जड़ इंद्रिय जन्य नहीं है, इस मर्त जगत की मायामयी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न है। श्री भगवान ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण खंड में कहते हैं, जो तुम हो वही मैं हूँ। हम दोनों किंचित भी भेद रूप से नहीं जाने जा सकते। जैसे दूध में सफ़ेदी अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में रहता हूँ। अब रही श्री राधिका जी के विवाह की बात, सो इस रूप से इनका लौकिक विवाह कैसा? वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की ही अवस्था में श्री कृष्ण ब्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे।
इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात ही कल्पना नहीं की जा सकती और अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य चिन्मय प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसी के पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही श्री भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। श्री कृष्ण कृपा होने पर भी किन्हीं प्रेम में महानुभाव को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम प्राकट्य रूप में नहीं आता, यह सत्य है, परंतु वह उसमें उसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। प्रेम रससार चिंतामणि श्री राधा जी का अस्तित्व ही आनंद रससार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा नहीं है, यह कहना ही नहीं बनता। तार्किकों का नहीं, भक्तों और शास्त्र के सामने सिर झुकाने वालों को तो भगवान के ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो नराधम हम दोनों में श्री कृष्ण और श्री राधा में भेद बुद्धि करता है, वो जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में रहता है। उसके पहले के साथ और पीछे के साथ पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोटि जन्म अर्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक भोगते हैं। अब रही गोपियों के प्रेम की शुद्ध होने की बात, इस पर रास पंचाध्याय का यह श्लोकार्ध स्मरण रखना चाहिए, जो कहते हैं, छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करते हैं, वैसे ही रमेश भगवान ने भी व्रत सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। लीला रस में आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेमवश हैं, अतएव उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका तो यह आत्मरमण था और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अतएव प्रेममयी गोपी और आनंदमय श्री कृष्ण की यह लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। गोपियों का प्रेम अच्युत पराकाष्ठा का भाव था, इसी से उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। इसमें निजेंद्र तृप्ति की इच्छा के संसार की कोई भी संस्कार की कल्पना नहीं की जाती। यह इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी, यह तो दिव्य आनंद में पवित्र प्रेम में जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला थी, जिसका रास स्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मागण भी लालायित थे। कहा जाता है कि इसलिए उन्होंने व्रज में आकर पशु पक्षियों तथा वृक्षलता पत्ता के रूप में जन्म लिया था। श्री गोपियों के इस कामशून्य प्रेम भाव को श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधा रानी के महाभाव को और निजानंद में नित्य तृप्त परमात्मा में सुकेक्षा क्यों उत्पन्न होती है और उसे कैसे उन्हें प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने समझाने का अधिकार श्री कृष्ण गत प्राण भजन परायण प्रेमी रसिक भक्तों को ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। आगे ग्रंथ में वर्णित है श्री राधा रानी से प्रार्थना, जो इस प्रकार से है। सच्चिदानंद घन दिव्य सुधा रस सिंधु ब्रजेंद्र नंद राधा वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का नित्य निवास है प्रेम धाम व्रज में, और उनका चलना फिरना भी है व्रज के मार्ग में ही। यह माँ चित्त वृत्ति निरोध सिद्ध महाज्ञानी योगींद्र मुनिंद्रों के लिए अत्यंत दुर्गम है। व्रज का मार्ग तो उन्हीं के लिए प्रकट होता है जिनकी चित्त वृत्ति प्रेम धन रस सुधा सागर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंदों की ओर नित्य निर्बाध प्रवाहित रहती है, जहाँ ना निरा निरोध है और ना उन्मेष ही, बल्कि दोनों की चरम सीमा का अपूर्व मिलन है। इस पथ पर आबाद विहरण करती हुई वृषभानु नंदिनी रासेश्वरी श्री श्री राधा रानी का दिव्य वासनांचल विश्व की विशिष्ट चिन्मय सत्ता को कृत करता हुआ नित्य खेलता रहता है। किसी समय उस वासनांचल के द्वारा स्पर्शित
धन्यातिधन पवन लहरियों का अपने श्री अंग से स्पर्श पाकर योगेंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गति श्री मधुसूदन पर्यंत अपने को परम कृतार्थ मानते हैं। उन श्री राधा रानी के प्रति हमारे मन प्राण आत्मा सबका नमस्कार, जो सबके हृदय अंतराल में नित्य निरंतर साक्षी और नित्य रूप से विराजमान रहने पर भी सबसे पृथक कोप वधूटी विटप रूप में वर्तमान रहते हैं, जो समस्त बंधनों को तोड़कर सर्वथा उच्च श्रृंखलता को प्राप्त है, जिनके स्वरूप का सम्यक ज्ञान ब्रह्मा शंकर शुक नारद और भीष्मादि महतो महियान पुरुषों को भी नहीं है, अतएव विहार मानकर मौन हो जाते हैं। उन सर्व नियमतीत सर्व बंधन विमुक्त नित्य स्ववश परात्पर परम पुरुषोत्तम को जो श्री राधिका जी के चरण रेणु इसी क्षण वश में करने की अनंत शक्ति रखता है, उस अनंत शक्ति श्री राधिका का चरण रेणु का हम अपने अंतस्थल से बार बार भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं। विश्व प्रकृति के प्रत्येक स्पंदन में बिंदु रूप से जो विदग्ध भाव अनुराग वात्सल्य कृपा लावण्य रूप सौंदर्य और केली रस वर्तमान है, रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानु नंदिनी उन्हीं सातों रसों की अनंत अगाध उदती है। इस प्रकार नित्यानंद रस में सप्त समुद्रवती श्री राधिका श्याम सुंदर आनंद कंद के नित्य दिव्य रमानंद में अनादि काल से ही उन्मादिनी है, नित्य कुल त्यागिनी है। इन्हीं के सहज सरल स्वच्छ भाव के शुद्ध रस से, इन्हीं के भावना अनुराग दधि मंडत से, इन्हीं के वात्सलमयी दुग्ध धारा से, इन्हीं की परम स्निग्ध धृतवत अपार कृपा से, इन्हीं की लावण्य मदिरा से, इन्हीं के छवि रूप सुंदर मधुर इक्षु रस से और इन्हीं के केली विलास विनयास रूप सार तत्व से समस्त अनंत विश्व ब्रह्मांड नित अनुरंजित अनुप्राणित और ओतप्रोत है। ऐसी अनंत विचित्र सुधा रसमयी प्राणमयी विश्व रहस्य की चरम तथा सार्थक मीमांसा पूर्ति श्री विश्वभानु नंदिनी का दिव्य स्फुरन जिसके जीवन में नहीं हो पाया, उसका सभी कुछ व्यर्थ अनर्थ है। देवी राधिके, अपने ऐसे दिव्य स्फुरन से मेरे हृदय को कृतार्थ कर दो। श्री राधिके, वह शुभ सौभाग्य क्षण कब होगा जब तुम्हारे नाम सुधा रस का आस्वादन करने के लिए मेरी जिह्वा विहल हो जाएगी, जब तुम्हारे चरना चिन्हों के अंकित वृंदारण्य की वीथियों में मेरे पैर भ्रमण करेंगे, मेरे सारे अंग उसमें लोट लोट कर कृतार्थ होंगे, जब मेरे हाथ केवल तुम्हारी ही सेवा में नियुक्त रहेंगे, मेरा हृदय तुम्हारे चरण पद पंकजों के ध्यान में लगा रहेगा और तुम्हारे इन भवोत्सवों के परिणाम रूप मुझे तुम्हारे प्राणनाथ के चरणों तक की रति प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे ही सुख साधन के लिए तुम्हारे प्राणनाथ की प्रणयनी बनने का अधिकार प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।